जैसे जैसे निकाय चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ और महानगर पालिकाओं के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे मैं हूं और आज एनसीपी यानी शरद पवार गुट के कई नेता जो हैं सम्मिलित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। और आइए इनसे हम बात करेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव जब नज़दीक आता है, निकाय चुनाव हो या महानगर पालिकाओं के चुनाव हो, उस दौरान देखता हूँ मैं कि बड़े पैमाने पे लोग एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं। क्या कहना चाहिए? चुनाव का जो टाइमिंग है वो जो रूटीन बंधे हुए है, वो जो जिस साल से 5 साल के हर कॉरपोरेशन हो या ग्राम पंचायत यानी इलेक्शन हो गई, तो उसके जगह अभी राष्ट्र की स्थिति, देश की स्थिति और राज्य की स्थिति ये देखकर चुनाव की बात अलग है। चुनाव के लिए सिर्फ काम करना ये मेरा मकसद नहीं। मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के बारे में अभी 10 साल से 15 साल से देश में जो काम चल रहा है वो सही मायने पे चल रहा है और उससे प्रगति देश की हो रही है। आज अब इंटरनेशनल लेवल पर अपना देश का नाम चल रहा है। वैसे 10 साल से जो महाराष्ट्र में सरकार चालू है भारतीय जनता पक्ष अलायंस का, उनका भी जो काम है ये समाज के सभी वर्गों को यानी काश्तकार होगा, फैक्ट्री वाले हो गए, कामगार हुए, सबको अच्छी तरह से वर्तणूक मिल रही है, अच्छी तरह से काम चल रहा है। इससे बोलते चुनाव तो 5 साल से होने वाला आते ही। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आप इसी समय, इसके पहले आप एनसीपी में थे, शरद पवार एनसीपी गुट में थे, आपके साथ जितने लोग भी हैं लोग, और आपका वर्चस्व भी अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पे है, एनसीपी आपने क्यों छोड़ा? नहीं, ये मेरा विश्वास है कि एनसीपी छोड़ने का जो मुख्य कारण है वो राष्ट्र की या राज्य की जो आज की स्थिति है, वो स्थिति में सिर्फ भारतीय जनता पक्ष से अपने प्रगति कर सकती है। और अपने को जिस देश में अपने जन्म दिया वो देश में जो अपने से यानी थोड़ा मामूली का हो ही ना, लेकिन जितना अपने को काम कर सकता है अपन कर सकते हैं। मैंने इलेक्शन भाई राजकारण में मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल में जहाँ जहाँ मैं देखा वो भारतीय जनता पक्ष का जो तजुर्बा है, सेंटर का बोलो या राज्य का बोलो, वो सही मायने पे है और अच्छा काम चल रहा है। इसके बाद आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि शरद पवार गुट एनसीपी में दो फाड़ हो गए, एक अजीत पवार और एक शरद पवार, तो कहीं शरद पवार कमज़ोर हो गए इसलिए? नहीं, वो जो 2 गठ हुए वो गठ से मेरे को इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को राज्य की और देश की प्रगति होना ये मेरा मकसद है। एनसीपी में आप किस पद पे थे और यहाँ पर अभी आप पक्ष प्रवेश किए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ, और कितने लोग आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं? एनसीपी में मैं सदस्य काम करता था, जिला लेवल पर काम करता था। अभी तो ऐसा माहौल है कि कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग, यानी हमारा पूरा मतदार संघ होगा तो भारतीय जनता पक्ष आएगा। कि हमने ये कार्यक्रम प्राथमिक स्वरूप इसलिए लिया कि इतने लोग जल्दी नहीं आ सकेंगे और पीरियड कम चलते जा रहा है, तो हम जलगांव में कम से कम 10-15 हज़ार तो कम से कम लोग एकत्र जमाएगा। हमने मंत्री महोदय गिरीश महाजन साहब है, नंदू महाजन है, हमारे प्रदेश के जो नेता उनके उपस्थिति में और सभी समाज के सभी लोगों को हम पार्टी में प्रवेश लेंगे। तो आपने देखा कि जलगांव से ये एनसीपी के लोग हैं जो कि वहाँ पर जिला स्तर पर बड़े पैमाने पे प्रगति की काम करते थे, लेकिन इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में यह इसलिए आए क्योंकि देश, हमारा राष्ट्र जो है आगे बढ़ता जा रहा है और एक ही ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के हित के लिए कार्य कर रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।